पाकिस्तान में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे हैं। ये एनकाउंटर ना तो पाकिस्तानी पुलिस कर रही है और ना ही आर्मी। मारे जाने वाले सारे लोग भारत के गुनहगार हैं। सजा देने वाला कौन है ये किसी को नहीं पता। एक अनजान शख्स कहीं से आता है और एक आतंकी को ढेर करके गायब हो जाता है। ना कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। लाहौर, कराची, पेशावर, पीओके, पाकिस्तान का कोई इलाका इस अनजान गनमैन से अछूता नहीं है। पाकिस्तान में छुट्टा घूमने वाले और जहरीले भाषण देने वाले आतंकवादी आज छिपकर बैठ गए हैं, इस खौफ में कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का ना हो। और आज तो योगी आदित्यनाथ ने भी ये कह दिया कि भारत का कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। देखिए पाकिस्तान के आतंकवादियों में दहशत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान में 10 दिन में 3 आतंकियों की लाशें गिर गईं। जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। लश्कर का फाइनेंसर अगवा है, लाश कभी भी मिल सकती है। जन्नत में वैसे ही इस वक्त बहुत ज्यादा हूरों की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि गजा से भी लोग जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन चल रहा है? ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? ये भारत को एकदम से क्या हो गया है? जादू की छड़ी है इंडिया के पास। हमारे यहाँ भी मर रहे हैं लोग, और राज जिस तरह मुलव्वस है, बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक हर जगह पे अपनी वो कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान में अब तक 13, अब हाफिज सईद पर घेरा। इन लोगों को एक एक करके उड़ाता चला जा रहा है। अगली बारी किसकी है कुछ कहा नहीं जा सकता। इंडिया जो है हाफिज सईद साहब की शराफत को निजायज फायदा उठा रहे हैं। अननोन गनमैन की दहशत से हाफिज सईद पसीना पसीना है। अज्ञात हमलावर के खौफ से मसूद अजहर अंडरग्राउंड है। उड़ा दिए जाने के डर से जकीउर रहमान लखवी पंख समेट कर दुबक गया है। 2023 में भारत के 13 दुश्मन पाकिस्तान से सीधे जन्नत भेजे जा चुके हैं, और जिहादियों की ऐसी ताबड़तोड़ विदाई पर पहली बार हिंदुस्तान से एक मैसेज पाकिस्तान के लिए भेजा गया है। पहले दुश्मन देश भारत में घुसपैठ करते थे, प्रतिदिन समाचार की सुर्खियां होती थी। लद्दाख में घुसपैठ, कश्मीर में घुसपैठ, कारगिल में घुसपैठ, ये एक प्रवृत्ति सी बन गई थी। भाइयों बहनों, आज घुसपैठ नहीं होती है। किसी आतंकवादी ने कहीं कोई दुस्साहस किया तो आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद की जन्नी को भी उसके घर के अंदर जा करके सबक सिखाने का काम करने वाला हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को कौन मार रहा है? यह भारत की खुफिया एजेंसियों का काम है या किसी और का? इसके बारे में अब तक भारत की ओर से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। योगी ने भी किसी खास घटना का जिक्र नहीं किया, न किसी एजेंसी का। सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान ने योगी के बयान से पहले ही अपना सबक रट लिया है। जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, जो कि 1947-48 से ही इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है, और रॉ जो है वो तो काफी पिछले कई सालों से मुदाखलत कर, वो अशरफ गनी के दौर में उन्होंने एनडीएस जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं, और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। कंट्रोल इनका इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। पाकिस्तान में जो इनके फुट सोल्जर हैं वो अफगानी हैं जो कि ट्रेंड हैं। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आजाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। और इनमें से कुछ पकड़े गए हैं। कहां से पकड़े गए हैं? इस्लामाबाद से। हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर पटाखे छूटे तो तड़तड़ाहट पाकिस्तान में भी गूंजी। 11 नवंबर को जैश सरगना मसूद अजहर के करीबी रहीमुल्लाह तारिक को अनजान गनमैन ने कराची में गोलियों से भून दिया। 9 नवंबर को हाफिज सईद के करीबी लश्कर कमांडर अकरम गाजी को
अनजान हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा में गोली मार दी और 5 नवंबर को पीओके में लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद की सिर कटी लाश मिली, जबकि लश्कर का फाइनेंसर हाजी नसीबुल्लाह 11 नवंबर को बलूचिस्तान से अगवा हो गया। उसका अब तक कोई पता नहीं है। आईएसआई के क्रिएटेड जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर बड़ी कमबख्ती आई हुई है। अननोन पीपल ने जो लश्कर लगाए हुए हैं लाइनों से लाइन, और जन्नत में वैसे ही इस वक्त बहुत ज़्यादा हूरों की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि गज़ा से भी लोग जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। तो मतलब अब क्या होगा समझ से नहीं आता। लश्कर तैयबा का फाइनेंसर हाजी नसीबुल्लाह ये किडनैप हो गया है। बलूचिस्तान में चमन से कोयटा जा रहा था तो भाई साहब अगवा हो गए। मसूद अजहर का राइट हैंड मैन, बहुत ही करीबी दोस्त रहीमुल्लाह तारिक, जैश मोहम्मद का टॉप टेररिस्ट को कराची में किसी ने गोली मार दी। वो इंडिया के खिलाफ एक गैदरिंग के लिए जा रहा था। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है लश्कर तैयबा का, ये गजा पहुंचा था इसराइल से लड़ने के लिए। वहां पे किसी नामालूम अफराद ने उसको गोली मार दी। भारत में पाकिस्तान के राजनयिक रह चुके अब्दुल बासित अपने देश में आतंकियों की टारगेट किलिंग के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और टीटीपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर भी बना रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक के बाद एक 13 हत्याएं हो चुकी, लेकिन आईएसआई या पाकिस्तानी पुलिस भारत के खिलाफ एक सबूत भी नहीं तलाश पाई। लश्कर तैयबा और कई तरह के जो ग्रुप्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करते हैं जो अपने आप को जिहादी बताते हैं, भी हमने इन लोगों को देखा कि टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है। अब पता नहीं कौन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को। रॉ का इसमें हाथ है या रॉ की फंडिंग है, लेकिन बहरहाल इसके बारे में कोई कुछ अभी तक कंफर्मेशन कहीं से नहीं है। इल्जाम तो हम हमेशा सही लगाते हैं, लेकिन अगर कोई भी ये कर रहा है, इवन अगर रॉ भी ये कर रही है या अफगान सिटीजन ये कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहा है, इसलिए कि इस तरह के जो टेररिस्ट है वो वैसे तो काबू में आ रहे नहीं है। तरह तरह की उनकी एक्टिविटीज भी दिखाई दे रही है और जाहिर है पाकिस्तान ने इनको काफी लंबे अरसे तक ना सिर्फ ये कि फंड किया बल्कि इनको सिक्योरिटी दी, इनको पनाह दी, इनको अपने आप पाल के रखा। अब कौन ऐसा है जो निकल कर आया है और इन लोगों को एक एक करके उड़ाता चला जा रहा है। अगली बारी किसकी है कुछ कहा नहीं जा सकता। करने वाला कौन है? पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि अगली बारी किसकी है। इसके जवाब पर बात करने से पहले मिलिए हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के एक सदस्य से, जिसने अभी अभी आतंकी कैंप में एंट्री ली है। वो मेरी जमात है, जमात उद दावा से अल्हम्दुलिल्लाह हम तल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छा गहरा तल्लुक है। हाफिज मोहम्मद सईद साहब जो कि जमात के एक लीडर हैं, हमारी जो जमात को चलाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। इंडिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। हाफिज का संगठन लश्कर तैयबा 2005 में ही यूएन के प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में आ गया था। खुद हाफिज सईद का नाम यूएन की लिस्ट में 10 दिसंबर 2008 को बतौर आतंकी सरगना शामिल किया गया था। भारत और यूएन के दबाव में हाफिज सईद को 31 साल की कैद सुनाई गई है, लेकिन पाकिस्तान में उसे अब भी हीरो बनाकर पेश किया जाता है। कि ये जो हाफिज सईद साहब है, इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात हाँ जी, तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को खत्म करती है। कश्मीरियों को बचाना ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जमात का जो है वो हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुजाहिद खुद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं जो मुजाहिद जो अभी गए हुए हैं कश्मीर पर, इंडिया क्यों उधर ये हमले की जा रहा है? इस वजह से कि हाफिज सईद साहब छूटेंगे, उन्हें इजाज़त देंगे, ये सब निज़ाम देखेंगे, फिर ही आगे होगा। क्यों नहीं अभी तक जो मुजाहिद हैं जो अभी तक रुके हुए हैं हाफिज सईद साहब की वजह से। इंडिया जो है हाफिज सईद साहब की शराफत को निजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और वहाँ पर कश्मीरियों पर फायरिंग की जा रहे हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं। क्यों ये हाफिज सईद साहब जो हैं अभी तक रिहा नहीं हो रहे? उनके जो नज़रबंदी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी जैसे आतंकी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की सुरक्षा में हैं। सजा के बावजूद इन लोगों को जेल से बाहर आकर जहरीले भाषण देने की छूट थी, लेकिन जब से पाकिस्तान में अनजान गनमैन की दहशत फैली है, ये आतंकी
जेल से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। हमारे अनमोल रतन जिन्हें मैं बोलती हूँ, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है, उड़ा देता है। आखिर कौन कर रहा होगा? आरजू दुबई में बैठ के पैसे लेते हैं, यहाँ लोकल लोग मार रहे थे। देखें आप, उसकी वो पहले जो थी वो सारी डील तो दुबई में हो जाती ना। जो बुरा करेगा, दहशतगर्दी, इस तरह के बेदोशों लोगों को मारेगा जाके, उसको जाहिर है उसका फिर कहते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फिर वो ये तो बुराई का अंजाम बुराई से ही होता है, अच्छाई तो नहीं होती ना। मेरा तो सोच यही कहती, मुझे तो तालीम ने और मेरा जो मजहब समझता हूं उसमें यही बताया गया है कि बुरा करोगे बुरे का रिजल्ट। वाकयात मैं जिंदगी में नहीं भूल सका आरजू। मैं अपने 1 सितंबर 11 हुआ था पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, और दूसरा मुंबई अटैक्स जो थे, मैं दोनों को नहीं बर्दाश्त कर सका था। मैं दोनों दफा रोया था देख के उनको, दोनों दफा बड़ा ज़ारो कतार रोया था। इनोसेंट लोग जो थे ट्रेन स्टेशनों पे मुंबई में मारे गए। पाकिस्तान में हाफिज और मसूद जैसों को सलाम ठोकने वाले लोग भी अपने आकाओं की तरह बहुत बेचैन हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की चर्चा इनके बीच इतनी है जितनी भारत में भी नहीं होती। कहा जा रहा है कि ये इंडिया का हाथ है इन सब में, रॉ का किया धरा है। क्या कहेंगे आप इस पर? हाफिज सईद साहब के हवाले से तो रॉ बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें रॉ इन्वॉल्व थी। इंडिया को हाफिज सईद साहब से खारबाजी नहीं है, इंडिया को तो पाकिस्तान से खारबाजी है। वो पाकिस्तान को हर वक्त अगर मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और ये भी उसी का हिस्सा लगता है। पीओके में मारा गया ख्वाजा शाहिद 2018 के सुंजवान कैंप हमले का मास्टरमाइंड था। सियालकोट में मारा गया शाहिद लतीफ 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। बलूचिस्तान में मारा गया मुल्ला बहौर कुलभूषण जाधव का किडनैपर था। कराची में मारा गया जहूर मिस्त्री 1999 के कंधार कांड में शामिल था। और पीओके में मारा गया रियाज अहमद जम्मू में 7 लोगों की हत्या का मास्टरमाइंड था। चलिए फर्ज कीजिए इंडिया ने किया भी है, इंडिया को इस्तेमाल भी करता है, तो भाई आपकी इंडिया के साथ कोई दोस्ती थोड़ी है जो मतलब आप इंडिया से ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं करेगा, कि कुछ नहीं करेगा। यहाँ इंडिया के खिलाफ क्या कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करती। हमारे कनाडा में खालिस्तान से लेके पूरी दुनिया में इंडिया के खिलाफ वो अपने तौर पर जो कर सकते हैं करते हैं। अब उनकी दाल नहीं गलती तो ये एक अलग बात है। एक जमाने में तो वो अच्छी खासी टेररिज्म भी करते रहते थे, तो वो भी अब उसके काबिल नहीं रहे। और इंडिया की एक फर्म सरकार है इस वक्त, तो इनके लिए दिक्कत है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जिस गैर जिम्मेदारी के साथ और अपने सियासी कार्ड खेलते हुए भारत पर इल्जामात लगाए, वो अभी तक हम कैनेडियंस को हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई सबूत नहीं दे सके। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे कनाडा का अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं। भारत में बड़े आतंकी हमलों में शामिल या इसके मास्टरमाइंड रहे आतंकी पाकिस्तान में एक एक करके लुढ़कते जा रहे हैं। लेकिन इनके अलावा आतंकियों की भर्ती और फाइनेंस से जुड़े लोग भी अनजान गनमैन के निशाने पर हैं। 5 नवंबर के बाद से पाकिस्तान में 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि इस साल ढेर हुए आतंकियों की संख्या 13 हो गई है। वहीं पिछले 20 महीनों में मारे गए आतंकियों की संख्या 17 है। एक खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में मारा गया। 2 खालिस्तानी आतंकी कनाडा और ब्रिटेन में भी मारे गए हैं। अब इसको कोई पाकिस्तानी मार के गया होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि कोई इंडिया से बंदा आया होगा जिसने मारा होगा, क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो ये उनके लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? ये वाला शायद चूरन कि जी दुश्मन मुल्क की एजेंसियां ये सारा कुछ करती है, उस पर बात खत्म नहीं होती। आप पकड़े लोगों को कानून के कटोरे में लेके आया करें और उसके बाद दुनिया को दिखाया करें कि यार ये फला बंदा था, हमने इसको पकड़ा और ये इन चीजों में मुलव्विस रहा है। कनाडा में एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है तो उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। क्या हमारे वजीर आजम को अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनका ताल्लुक जहादी तंजीमों के साथ माजी में 90s में रहा है और अभी वो फलाही गर्मियों में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनको असैसिनेट कर। इनके एक भाई को पहले भी लाहौर में 2018 में टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया था। जाहिर है अब अनजान गनमैन की पहुंच से बाहर कोई नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में छिपा बैठा हो या किसी और मुल्क में। आईएसआई ये बात अच्छे से समझ रही है, इसीलिए अपने चहेतों की लोकेशन लगातार बदल रही है।
लेकिन माहौल बता रहा है कि नंबर तो सबका आएगा।